अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख शहबाज बुराइज। पंजाब असम्बली में हम मौजूद हैं। 16 अप्रैल है आज और ये वो इजलास है जो होना था काफ़ी दिन पहले। थोड़ा सा पीछे आ जाए खलील साहब। यहाँ पर इस वक्त पंजाब असम्बली की सूरत हाल में पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और इसके जो 500 मीटर के इतराफ में 144 दफ़ा लगाई गई है। आज यहाँ पर रेंजर भी मौजूद है, पंजाब पुलिस की भारी तादाद मौजूद है और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके इख्तियारात उनको दोबारा से दे दिए गए हैं जो उनसे ले लिए गए थे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ की जानिब से, और आज का जो इंतखाब है वो कंडक्ट करवाएंगे। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब भी मौजूद हैं। आज क्या होने जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ये अपना मुंतखब करवा लेंगे और जो मुनहरिफ अरकान है उनकी सिचुएशन क्या होगी, ये सारी बातें इनसे पूछते हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, ये क्या होगा? ये जो 23-26 लोग होंगे जब वोट डालेंगे आपको पीटीआई वाले, तो इनकी क्या ये भी नाअहल हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट का सबसे पहले, और बड़ा साहब आपका भी। सबसे पहले तो हाई कोर्ट में ने जो जजमेंट दी है, राइट नाउ ही इज नॉट डिप्टी स्पीकर, ही इज एक्टिंग स्पीकर। और हाई कोर्ट के जो फुल बेंच ने ये भी लिखा, डबल बेंच ने, कि ये जो उससे इख्तियारात लेना, और इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी यही लिखा था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नंबर 2, जो आपने कहा, हमारे जो नंबर्स हैं वो 203 से भी ज्यादा है, और आज हम आपको जेन्युइन सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज नहीं कि लोग कहते रहे जी सरप्राइज देंगे सरप्राइज देंगे, देन उन्होंने कहा नो सरप्राइज इज सरप्राइज। तो लेकिन हम आपको जेन्युइन सरप्राइज देंगे। जहां तक आपने दूसरी बात की, आइन में जो है वो बड़ा क्लियर कट लिखा है कि ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी सबसे पहले जो है वो स्पीकर के पास जाएगी। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन 1 महीने में फैसला करेगा, और 1 महीने के बाद देन दे मेंबर्स हैव ऑप्शन, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि जो स्पीकर वाले सारे इख्तियारात हैं वो तो अब डिप्टी स्पीकर एक्टिंग स्पीकर जी, तो इसका मतलब है कि उनके पास ये सारा मामला आएगा मुनहरिफ अरकान का। चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जो रूल 9 है रूल्स एंड प्रोसीजर का, उसमें जो रूल 9 कहता है कि जो खुद बंदा उम्मीदवार होता है वो अपने इंटरव्यू अपने आप को वो मुंतखब नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब। इस वक्त परवेज़ लाई साहब के जो तर्जुमान बनाए गए हैं फयाजुल हसन साहब, वो भी मौजूद है, मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आपको उनकी बात भी सुनाते हैं। हाजियों के काफे आए 10-10 के। ये एक मिनट आपसे बात सारों को इकट्ठे करना है। इतनी नहीं सर, बहुत अच्छे। कुछ भी नहीं कहना, कोई शेर भी नहीं कहना। अभी इकट्ठे वहां पे पहला करूंगा, उसके बाद फिर जो लादा ले लेना, फिर सारे नाराज होंगे। सारे नाराज होंगे। हाँ, पहले एक दफा 11:05 में करके ना, फिर इंडिविजुअली जिसने जो करना होगा करेंगे। हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है हालात। लगे दम मिटे गम, तारा रम पम पम। ये बिल्कुल आपने देखा, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब आए थे यहाँ पे और पीटीआई के लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जनाब मलिक उमर फारूक साहब, राना साहब इधर आए ना, ये चल रहा है, आप बताएं क्या हालात हैं? हक और बातिल की जंग होने जा रही है। कमरे की तरफ दोनों। अच्छा, आज हक और बातिल की जंग है। ठीक है, हक कौन है और बातिल कौन है? हक पे खड़ा है इमरान खान, ठीक है, बन के रहेगा नया पाकिस्तान। शहबाज साहब आप मुतफिक हैं ये जो बात है? बिल्कुल जी, मुतफिक हूँ इंशाल्लाह ताला। कितने लोग थे कल इफ्तार डिनर में? 174 लोग थे। 174 लोग, तो दूसरी तरफ तो कोई 203 की बात कर रहे हैं। बस वो वैसे ही समझते हैं कि पैसे देकर हमने को भेड़ बकरियां खरीदनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आदत पूरा करने पड़ेंगे। पैसे पूछे आप लोगों को ऑफर नहीं हुई कोई? बड़ी ऑफर हुई, लेकिन हर आदमी जमीन बेचने वाला नहीं होता। कितने करोड़? ये 20-20 करोड़ से शुरू होकर 80-80 करोड़ तक गए हैं। ये इधर आए ना, ये वाकई इतने करोड़ की ऑफर हुई है कि ये बातें ही सारी? दूसरी साइड से तो बंदे खरीदे गए हैं नून लीग की तरफ से। हम तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खड़े हैं। उनके पैसे, आप लोगों के पास पैसे कम है? नहीं, हमें अल्लाह पाक ने बहुत दिए है, ईमान नहीं बेचते होते हम जन। हाँ बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर तो अभी लोग कम है, वहां पर लोग ज्यादा हैं? वज़ीर आला तो फिर हमजा शहबाज नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, रात जो हमारा खाना था, फीमेल्स के अलावा 176 थे, और बाकी हमारी फीमेल्स भी हैं। 190 में से एक कम था। आप लोगों ने भी होटल्स में रखा हुआ है लोगों को इकट्ठा करके? अपनी अपनी जगह पे है। मैं अभी अपने हॉस्टल से आ रहा हूँ, एमपी हॉस्टल में। हमने कोई किसी पार्लियामेंटेरियंस को अपने कब्जे में नहीं रखा। चौधरी परवेज़ साहब ने कहा है कि अगर कोई नाइंसाफी हुई तो हम नताइज कबूल नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? एकदम सूरत हाल चेंज हुई है, वो बाख्तियार थे और आज कह रहे हैं कि हम नताइज कबूल नहीं करेंगे अगर ऐसा हुआ। देखिए, आपके सामने है कि डिप्टी स्पीकर हमारा उनके साथ मिल गया है, जो हमारे वोट से बन के गया है। वो उनके साथ मिल गया है, उनकी मुकमुका हो गई है। तो
आपको पता है मिल गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं नहीं मिल गए? वो मिल गए उनके साथ, तो जाहिर सी बात है आज उसने वो हाउस चलाना है, तो जो उसके साथ मिल गया है तो उसने ज्यादती करनी है, इसीलिए हम कहने के लिए आप पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, 3.5 साल हो गए इस असेंबली को। इतनी सिक्योरिटी इसके चारों तरफ में देखी है कभी पहले? ये कल कोर्ट के फैसले के मुताबिक आई है, कोर्ट ने भेजी है। आपके ख्याल में मुनासिब ना होता कि हालात इस लेवल पे ना पहुंचते और आराम से इजलास होता, आराम से वज़ीर आला का इंतखाब होता? हम तो इसी बात पे एग्री हैं कि ऐसे ये होना चाहिए। कौन जिम्मेदार समझते हैं आप इन सारी बातों को? फेसबुक पे पोस्टें लगी हुई हैं कि कोर्ट भी नून लीग में शामिल हो गया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या। आपके ऊपर कंडक्ट लग जानी है? नहीं, हम तो कोर्ट का एहतराम करते हैं, उनके फैसले के मुताबिक। हम तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का वाला ना। हमने कल बड़े एहतियात से आप सोशल मीडिया के पीछे आ गए। जी बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूँ। एमपीए से बात हो रही है, यहाँ पर रहनुमा पहुंच रहे हैं। आज हमजा शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही जो मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो वजारत आला के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग और इत्तेहादी। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्या होगा? आज 11:30 बजे इजलास होगा। मैं आपको पहले बताता चलूँ इसका बैकग्राउंड। आज यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, मीडिया को भी अंदर आने की इजाजत दी गई है। इससे पहले जब इजलास हुआ था तो मीडिया को रोक दिया गया था, लेकिन आज मीडिया को भी इजाजत है। आज मीडिया कवरेज करेगा, पूरी कौम को दिखाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है और हालात जो हैं वो थोड़े से ऐसे लगता है कि संजीदगी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ भी लग रहा है काम। एमपीएस पहुंच रहे हैं, आपको कुछ लोगों से बात भी कराएंगे। मैं भी आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ के आप मीडिया जो जहाँ पर मीडिया मौजूद है, जहाँ पर एमपीएस साहबान आ रहे हैं सारे। जनाब गाठे साहब, किसको आज कौन वज़ीर आला बनेगा? हमारा तो यही है, पीटीआई का चौधरी परवेज इलाही बनना चाहिए। बनना चाहिए? हाँ जी है। बंदे भी तो होने चाहिए ना। हम तो उनके साथ हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दूसरे जो मुनर्रफीन हैं उनको भी मनाएंगे कोशिश। मनाने की तो इतने दिनों में मना नहीं सके? होटल में थे, मिलते तो मिलना थे। हाँ, सब लोग किधर है? वालेकुम साहब। अच्छा चलें, यानी कि परवेज इलाही वज़ीर आला होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने मैं मियां असलम इकबाल साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। मियां साहब वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? मियां साहब, मियां असलम इकबाल साहब, आपके सामने उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, लाली साहब सामने, ये बताएं कि आज वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? जी देखें, हम तो चौधरी परवेज इलाही साहब और अपनी जमात पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, वो उनके नामजद कैंडिडेट हैं, तो उम्मीद तो करते हैं इंशाल्लाह वही। पहले तो जो मिलता था ना आपका बंदा, वो कहता था हम जीतेंगे। ये आज सारे ये कह रहे हैं हम खड़े हुए हैं साथ, हम साथ खड़े हैं। बस ये बात, इसका मतलब है कि आप लोग यकीन कर चुके हैं कि हार। देखिए बात ये है जी कि ज्यादा ऐसा बात है कि मेरा ख्याल है इसमें हार को तस्लीम नहीं किया। हमारी काउंटिंग पूरी है। जैसे अल्फाज बोले जाते हैं ना, हार और जीत, पहले हार को रखा जाता है फिर जीत को इंशाल्लाह ताला। क्या आप दोनों चीजों के लिए तैयार हैं? हम दोनों चीजों के लिए। ज्यादा क्या लग रहा है, एक पंजाब असेंबली का मेंबर ना हो आप, तहरीक इंसाफ की तरफ ना हो, क्या देख रहे हैं? अगर आपको मैं कहूँ, आप बतौर तजियाकार बताएं आज कौन जीतेगा? बहुत बतौर तजियाकार बताऊं तो नंबर गेम दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि हमारे पास पूरी है। तो एज अ मेंबर बताऊं तो इंशाल्लाह ताला ये जो है वो जीत हमारी होगी जी इंशाल्लाह। कौन जीतेगा जनाब? मैं ठीक हूं, परवेज इलाही जीतेगा, पीटीआई की जीतेगी, बात है? पक्की गाल है। अच्छा, पक्की गाल इतनी पक्की बात? है। फौजी भी यहाँ सर पताफी साहब ये बताएं कौन जीत रहे हैं? इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही जीत रहे हैं जी इंशाल्लाह। पहले बंदे हैं थोड़े से पूरी उम्मीद, हंस के कह रहे हैं ये बात, बाकी सारे तो यही कह रहे हैं अल्लाह देखें क्या होता है। अच्छा चौधरी साहब जी जीते, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अहमद बिलाल महबूब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? सर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लाइव चल रहा है, मैं जरा 102 मिनट। आपने ये सारे मराहिल देखे हैं इलेक्शन वाले, एक मिनट भाई, तो आप क्या देख रहे हैं? पंजाब असेंबली का इलेक्शन जो साफ शफाफ होगा? मुझे तो बहुत तशवीश है। तशवीश है? अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाए, लेकिन अब तक की जो चीजें हैं उससे तो यही लगता है, तशवीश की बहुत रीजंस है। तो पाकिस्तान की आपने तारीख देखी है, इस तरह के हालात पहले पहले कब हुए हैं? इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। कोर्ट को आना पड़े, पंजाब की सबसे बड़ी असेंबली का करवाना पड़े कि इंतखाब करो, इस तरह का पहले कभी नहीं देखा मैंने। जो ऊपर तक जाने की बात मैंने कभी नहीं देखी। जो ऊपर वफाक में सब कुछ हो रहा है, उसके बाद वो भी इसी नौयत का था।
बिल्कुल उसी तरह का था, लेकिन वहां पे कोर्ट ने बिलाखिर अपना फैसला दिया और उसके बाद चीजें हालात बेहतर हुए। आप पूरी उम्मीद और सिर्फ अदलिया को नहीं करना पड़ा, और भी बहुत सी चीजों को मेरे ख्याल मूव करना पड़ा। पाकिस्तान की जो जमहूरी हालात हैं, क्या जमहूरियत है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, नीचे की तरफ जाते देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि आप बड़े बारीक बीनी से जायजा भी लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स भी पास हैं आपके पास, पब्लिक से भी जुड़े हुए हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, इसमें से अगर हम निकल गए ठीक से तो फिर जमहूरियत आगे बढ़ जाएगी, फिसल गए तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। कोई माशाल्लाह तो नहीं देख रहे। कुछ भी हो सकता है, मार्शल तो नहीं देख रहे, लेकिन मार्शल के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो जमहूरियत के खिलाफ है। आपको लगता है कि इस वक्त हल जो है वो फौरी इंतखाबात है? फौरी इंतखाबात अगर हो सकते तो वही हल है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन कहता है 4 महीने के बाद ही हो सकते हैं। इसका मतलब है ये वाली गवर्नमेंट तो स्टेक करेगी, 3-4 महीने ले लेगी। 7 महीने ले लेगी कम अज कम। महमूद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये सारे हालात दिखा रहा हूँ। इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मेंबरान आ रहे हैं, और जरा पीछे दिखाएं, जरा पीछे दिखाएं। इस वक्त मेंबरान आ रहे हैं, इस वक्त थोड़ा सा साइड पे होके दिखाते जाएं। अरे मलिक साहब, मैं ठीक हूँ। इस वक्त आप लाइव जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आज वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? थोड़ा सा इधर आज वजीर आला पंजाब जो है वो अगर अददी अक्सरियत के हवाले से देखें तो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो जिसने शो करवाई थी वो PMLN के ही लोग थे। अच्छा। और फ्लैटीज होटल में उन्होंने 199 का फिगर सामने लेकर आए। उस्मान बुज़दार साहब आए। अब उस्मान ओ वाह वाह वाह, उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब असम्बली पहुंचे हैं, मीडिया से बात करना चाह रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मीडिया की जो अफराद हैं कितनी कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी सख्त है और वो पंजाब असम्बली के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त आज पंजाब असम्बली का इलेक्शन होना है और मैं आपको ये सारे हालात बराह रास्त दिखा रहा हूँ, सूरत हाल कि यहाँ पर बनने क्या जा रहा है। मैं मेम्बरान से भी बात करूँगा, आपके सामने पेश भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आज 16 अप्रैल है, 11:30 बजे इजलास शुरू होगा और आज ही कायदे अवान नए जो हैं वो मुंतखब किए जाएंगे। और सिक्योरिटी की चारों तरफ आप सूरत हाल देख सकते हैं, गाड़ियाँ, फोर्सेस और सारे लोग मौजूद हैं। और आज ये इंतखाब होगा जिसके नतीजे में पता चलेगा कि नए वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन मुत्तहदा की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई। लगता ये है जितने भी लोगों से बात की है कि नंबर गेम के हवाले से हमजा शहबाज बहुत बेहतर जा रहे हैं, शायद अगले वज़ीर आला पंजाब वो हों। क्या सूरत हाल होगी, क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।